नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जो रोज़ खबरों में रहता है और द हिंदू का इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो आए हुए आज खबर हैं, उसी पर हम डिटेल में आप लोगों को पढ़ाएंगे और इससे क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, उस फैक्ट और थीम और अन्य चीज़ें जो सूचनाएं आप लोगों को जानना महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग सविस्तार से बात करेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि कौन कौन सी खबर महत्वपूर्ण है, हाईलाइट क्या क्या है। पहला जो है, इंडिया फ्रांस एग्रीमेंट ऑन सर्विस लॉन्स टाई, जो भारत और फ्रांस के बीच में टाई एग्रीमेंट हुआ है सर्विस लॉन्स पर, उसी के संदर्भ में पहली महत्वपूर्ण खबर है। आप लोग जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया है और उस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में चीफ गेस्ट इस बार जो थे आपके फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रॉन। और आइए दूसरी खबर हम लोग देख लेते हैं। एससी इंटरवेंशंस इन कलकत्ता हाई कोर्ट जज स्पार्ट इशू नोटिस, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। वहाँ पर असल में क्या था कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, जो मेडिकल एडमिशन होता है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर विवाद आया और उस विवाद को देखते हुए आपका वहाँ के जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे सिंगल बेंच के, उन्होंने एक नोटिस जारी किया और उसी नोटिस को लेकर विवाद हुआ। उसी विवाद को रोकने के लिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की जो संवैधानिक खंडपीठ होती है, उन्होंने इंटरवेंशन किया है। उसके संदर्भ में भी हम लोग देखेंगे। अगला जो आपका है, ज्ञानवापी केस राइज ए चैलेंज टू द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आप लोग जैसा जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था और उस समय आपका एक विवाद मात्र था, जो राम जन्मभूमि अयोध्या जो वर्तमान समय में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी के संदर्भ में था। तो उसी को सिर्फ इस जो 1991 में अधिनियम बना था आपका प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसमें सिर्फ उसी को, अयोध्या डिस्प्यूट को बाहर रखा गया था, बाबरी मस्जिद को, और इसके छोड़ के जितने भी आपके जन पूजा स्थल हैं, वैसी चीज़ें हैं, उन सभी को संरक्षण इस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका केस को जो चैलेंज दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय में, वह इसी अधिनियम के तहत दिया गया है। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं। डीजी यात्रा रजिस्ट्रेशन शुड बी वॉलंटरी, यानी कि जो आप कहीं भी यात्रा करते हैं, जब आप जाते हैं यात्रा में प्लेन से, तो उस समय आपकी कई रिकॉर्ड रखे जाते हैं, आपका फेस रिकॉर्ड रखा जाता है। इन सभी रिकॉर्डों को आपको ट्रैक करने के लिए, तो वह जो अब होगा वह आपके यहाँ जो किया जाएगा यह वॉलंटरी होगा, यानी कि आपकी स्वेच्छा के आधार पर होगा। और अगला हम लोग पांचवा टॉपिक देख लेते हैं। JSW पेंट एंड द हिंदू यंग वर्ल्ड टू हेल्ड पेंटिंग कंपटीशन फॉर स्टूडेंट। जो JSW पेंट है और द हिंदू यंग वर्ल्ड, इसके द्वारा स्टूडेंट के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गई है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। फिर छठा जो है, यू आर आर्किटेक्ट ऑफ डेवलप्ड इंडिया से PM टू यूथ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने NCC के रैली में, जो आप लोग जानते हैं 26 जनवरी को हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग भारत के विकास करने में आप लोग निर्माता हैं, एक आर्किटेक्ट हैं। चूँकि यह खबर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नड्डा अपॉइंट इलेक्शन हेड फॉर 23 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। नड्डा, JP नड्डा जी जो हैं वो आपके BJP के हेड हैं। वे अपने जो BJP के कार्यकर्ता हैं उनको हेड बनाए, उनमें से जो 23 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में। इसके बाद जो आठवां खबर है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए खबर है।
शूटर प्रीति रजक बिकेम द आर्मी फर्स्ट वुमेन सूबेदार। यह जो हुई हैं यह आप पहली यह हवलदार के पद पर थी और इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है शूटिंग में। और इसी के चलते जो आपका चीन में हो रहा है 19वां एशियन शूटिंग, उसमें तो इनको हवलदार से डायरेक्ट सूबेदार इनको प्रमोशन किया गया है और उसी के चलते यह पहली शूटर बन गई हैं जो आर्मी में फर्स्ट वुमेन सूबेदार बनी हैं। यह खबर महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप जो राजस्थान के हैं उनको भी यह जानना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनको यह देखना होता है कि कहाँ लूप होल है, क्या है, कैसे इसको टैकल किया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वह खबर आपकी है, राजस्थान स्टार्ट ड्राइव अगेंस्ट इलीगल माइनिंग यूजिंग ड्रोन। राजस्थान सरकार जो अभी हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पर सरकार बनी है, तो उन्होंने इलीगल जो माइनिंग है, अवैध माइनिंग है, उसके लिए उसको टैकल करने के लिए, ड्राइव करने के लिए उन्होंने ड्रोन का प्रयोग किया है उन सभी जगहों पर जहां की आवश्यक है। उसी के बाद हम लोग आगे देख लेते हैं 10वां जो खबर आपका है, 3D रामायणा शो विल बी ऑन डिस्प्ले फॉर डिविटी इन अयोध्या। जो भी दर्शन करने के लिए अयोध्या में लोग जा रहे हैं उनके लिए 3D रामायण का जो सीरियल पहले आता था, आप लोग जानते हैं जब 1987-88 में सबसे ज़्यादा रामायण जो देखा जाता था, बहुत ज़्यादा लोगों का उसके प्रति झुकाव था, तो उसी को अब 3D के रूप में जो भी वहाँ ड्यूटी जा रहे हैं उनके लिए यह डिस्प्ले पर प्रदर्शन किया जाएगा, दिखाया जाएगा। वहीं 11वीं खबर जो है, यूएस स्ट्राइक हुती टारगेट इन यमन आफ्टर अटैक ऑन ऑयल टैंकर। आप लोग जानते हैं जैसे हुती जो हैं यह यमन वाले एरिया में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। यह गवर्नमेंट के अगर देखा जाए तो बहुत विरुद्ध यह रहते हैं और जितने भी वेसल वहाँ से गुजरते हैं, खासकर जो व्यापारिक हमारी नावें होती हैं, विश्व के मैक्सिमम व्यापार जो होता है वो रेड सी से के द्वारा होता है। तो इससे जब वह जाती हैं जहाज़ें तो उस पर वह अटैक करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, जिससे सप्लाई चेन बाधित होती है। और जब सप्लाई चेन बाधित होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और महंगाई बढ़ती है। अगर यहाँ से यात्रा अगर रेड सी से बदल दिया जाए या मेरिडियन सी से बदल दिया जाए तो करीब 12,000 किलोमीटर का आपका केप ऑफ गुड होप जो है दक्षिण अफ्रीका में, इससे होकर जाना पड़ेगा और डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, जिससे लागत बढ़ जाएगा और साथ ही साथ समय की भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इन्हीं सब खबरों के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण खबर है आप लोगों के लिए, 26 जनवरी पर फ्रांस के राष्ट्रपति आप लोग देख रहे हैं, यह इमैनुअल मैक्रोन जी हैं। यह चीफ गेस्ट के रूप में आए थे गणतंत्र दिवस पर। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वनडे के एग्ज़ाम के लिहाज से। तो इंडिया फ्रांस एग्री ऑन सर्विस लॉन्च टाई। यहाँ पर देखिए जो भोज दिया जाता है मिलने के लिए, तो उसी के समय यह फोटो है आपकी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति और यह माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके DY चंद्रचूड़ और यह उपराष्ट्रपति जी हैं और यह हमारी राष्ट्रपति जी हैं। तो यह जो खबर है, यह इंडिया फ्रांस हैव एग्री टू इंटेंसिफाइड देयर कोऑपरेशन इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन। जो हिंद महासागर है उसमें यह देखिए जो रीयूनियन आइलैंड है इसी पर जो अधिकार है वह आपका फ्रांस का है। तो वहाँ पर ज्वाइंट सर्विस लॉन्च मिशन जारी किया गया है और इसी आइलैंड के द्वारा पूरा जो टू कंट्री आल्सो वेलकम द प्रोग्रेस इन बायलैटरल डायलॉग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग इंडिया एज ए बेस। यहाँ पर इसका यही तात्पर्य है कि मतलब दो देशों के द्वारा जो भारत और फ्रांस हैं इनके द्वारा वेलकम किया जा रहा है कि उनका जो स्पेसिफिक
कोऑपरेशन है इसको बढ़ाया जाए और अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट फॉर द फ्रेंडली कंट्री इन द रीजन। जो यहाँ के क्षेत्रीय जो भारत के दोस्त हैं उनमें जो भारत और फ्रांस के मदद से जो आपका मिलिट्री इक्विपमेंट है इसको विकसित किया जाए और उनको बेचा जाए, एक्सपोर्ट किया जाए, निर्यात किया जाए, इसी के संदर्भ में है। और आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है भारत का जो इंडियन नेवी P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड ऑन द फ्रेंच आइलैंड टेरिटरी ऑफ ला यूनियन। यह आप देख रहे हैं ला यूनियन यही है, इसी पर भारत का P-8 फास्ट, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको डिप्लॉय किया जाएगा यानी कि यहाँ पर लगाया जाएगा। दे आल्सो वेलकम टू द एक्सटेंशन ऑफ दोज इंटेरेक्शन इन इंडिया मेरीटाइम नेबरहुड and contribution the positive to the sea lane of the communication and the statement। जो स्टेटमेंट जारी किया गया है और आगे की जो आपकी खबर है, जो भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास होते हैं तीनों सेनाओं द्वारा, वह आपका सबसे पहला जो होता है वह आपका गरुड़ है। गरुड़ यह जो है आपका युद्ध अभ्यास, यह वायुसेना, दोनों देशों की वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। अगर वरुण की बात की जाए तो वरुण जो युद्ध अभ्यास है वह भारत की और फ्रेंच की नौसेना द्वारा यह युद्ध अभ्यास किया जाता है। आइए हम लोग अगली खबर देख लेते हैं। जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बतलाया दिया हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के विवाद पर जो हुआ है उसमें नोटिस इशू की है, उसी के संदर्भ में है। और यह जो है आपका A5 जजमेंट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ यहाँ पर आपका है स्पेशल सीटिंग ऑन द सैटरडे स्टे ऑल प्रोसीडिंग इन द कलकत्ता हाई कोर्ट इन द मेडिकल एडमिशन केस। मेडिकल एडमिशन केस यहाँ पर क्या है? मेडिकल एडमिशन केस यहीं पर है कि एक स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर फेक कास्ट सर्टिफिकेट का आपका यूज किया गया था। उसी पर यहाँ के जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनका नाम है आपका जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, इन्होंने इशू जारी किया था जो कि सिंगल बेंच था। उसी पर चल के आपका CBI जांच को उसी को लेकर विवाद बढ़ गया और विवाद को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक पीठ है 5 जज का, उन्होंने इसमें इंटरवेंशन किया है। उसी पर यह खबर है, तो आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि खबर क्या है और क्यों यहाँ पर इंटरवेंशन और किसके चलते हुआ है, यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग जैसा जानते हैं 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो उसी राष्ट्रीय पर्व के रूप में बीटिंग ट्रीट जो है वह ट्राई सर्विस का मतलब है तीनों सेनाओं द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है ड्यूरिंग फुल ड्रेस रिहर्सल फॉर द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एज पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट रायसीना हिल्स इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे। कल इस पर जो है कि वहाँ पर बीटिंग रिहर्सल आपका हुआ है, उसी के बारे में जो सेरेमनी, इसी पर यह खबर है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति भवन का जो एरिया है इसी को आपका रायसीना हिल्स, और एक रायसीना डायलॉग भी होता है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ज्ञानवापी केस राइज ए चैलेंज टू द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट
1991। यहाँ पर जो ज्ञानवापी वाला मुद्दा है, इसको एएसआई का जो वहाँ पर जांच सर्वे की बात हुई थी, तो उसी सर्वे को लेकर मुद्दा उठ गया था। तो जो वहाँ के जो आपके थे अंजुमान ज्ञानवापी मॉस्क्यू के जो मैनेजर थे, उन्होंने इसको चैलेंज दिया था कि यह मतलब कि जो साइंटिफिक नहीं है, इसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। उसी को बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इसको आपका नॉन इनवेसियस टेक्नोलॉजी करार दिया है, जो कि हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है। तो उसी पर यह मामला है। इसको आप लोग, यह जैसा कि मैं बतलाया जो ज्ञानवापी वाला है, यह आपका 1991 द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के परीक्षा के लिहाज से। क्योंकि इसी के आधार पर आपका जो अयोध्या वाला डिस्प्यूट था, उसे छोड़कर बाबरी मस्जिद, उसे छोड़कर सारे जितने भी हमारे वर्शिप हैं, सबको इसी के तहत संरक्षण प्रदान करने की बात की गई थी। क्योंकि एक मुद्दा ख़त्म हो रहा था तो दूसरा मुद्दा उस समय स्वरूप ले रहा था। तो उसे देखते हुए दिसंबर 1991 में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अधिनियम पारित किया जाता है यहीं, और उसमें तमाम मंदिरों और मस्जिदों को और वैसे स्थानों को इसमें संरक्षण प्रदान करने की बात की गई थी। आइए, यह महत्वपूर्ण है। डीजी यात्रा रजिस्ट्रेशन शुड बी वॉलंटरी, मतलब कि इसका डीजी यात्रा होता क्या है, हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है। आप जब भी यात्रा करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन के तहत आपकी कई जानकारियां ली जाती हैं, और उसके द्वारा आपको टैकल किया जाता है, या फेस या तो अन्य प्रकार की जानकारी। तो उसी के संदर्भ में है, और इस पर बहुत ज़्यादा विवाद उठा था, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसा भी कहा जा रहा था कि सरकार लोगों का सर्विस लॉन्च कर रही है, लोगों की निगरानी रख रही है, और उनकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं भंग हो रही है। तो अब सरकार ने यह कहा है कि यह आपका जो होगा, यह आपके स्वेच्छा के आधार पर है, आप इसको करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। तो उसी के आधार पर यह है, इसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। मेन चीज़ मैं आप लोगों को बतला दिया। एक और आपका खबर है, यह खबर आप लोगों को जानना जरूरी है। JSW पेंट एंड द हिंदू यंग वर्ल्ड टू होल्ड पेंटिंग कंपटीशन फॉर स्टूडेंट, जो छात्रों के लिए हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता का, पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो कि आपका JSW पेंट द्वारा और आपका द हिंदू के द्वारा, इनका संयुक्त रूप में। तो यह जो आपका प्रिलिमिनरी राउंड है, यह फरवरी 27 को होगा। इसी के बारे में यह पूरी खबर है, जो कि आपका क्लास या कैटेगराइज जो है 3 भागों में किया गया है। सब जूनियर 3 से 5 तक, जूनियर क्लास 5, 6 से 8 तक, और सीनियर जो होंगे वह आपके 9 से 12 तक होंगे। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ पूरा है। और यहाँ पर आपका जो दिया गया है उसी के बारे में डिटेल में दिया गया है, और इसका जो नाम है यही है, यंग वर्ल्ड JSW फ्यूचर स्केप पेंटिंग कंपटीशन 2024। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ डेवलप्ड इंडिया से PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि यूथ से कि आप लोग क्या हैं, भारत के विकास में, विकसित करने में आप लोग आर्किटेक्ट हैं, यानी कि निर्माता हैं आप लोग। तो उसी को हाईलाइट यह कर रहे थे। एनुअल जो मीटिंग हो रही थी NCC की, उसी में इन्होंने, रैली में, उसी में इन्होंने कहा कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ ए डेवलप्ड इंडिया। तो यही सब है। पीपुल वेयर द स्ट्रगलिंग फॉर 2G एंड 3G
infrastructure a decade ago, while 5G and optional optical fiber network are now reaching every village, मिस्टर मोदी said. प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि आज से एक दशक पहले लोग क्या थे, 2G और 3G में स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ पर जी का जो मतलब होता है वो आपका जनरेशन कहा जाता है, या कई एग्जामों में, छोटे एग्जामों में पूछ भी दिया था, तो इसको भी याद रखिएगा। जबकि वर्तमान समय में लोग जो हैं वो 5G और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर वर्क चल रहा है, जो कि भारत के सभी गांवों को जोड़ने पर भारत नेट जो स्कीम है उसको आप लोग इसी के आधार पर देख सकते हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए खबर है। यह खबर है कि जो आपकी शूटर हैं प्रीति रजक, यह बिकेम फर्स्ट वुमेन सूबेदार हुई हैं। यह पहली महिला आर्मी की जो आपकी थल सेना है इसमें सूबेदार हुई हैं। तो इस खबर को देख लेते हैं। हवलदार प्रीति रजक हु ऊन ए सिल्वर मेडल जीती हैं। कहाँ जीती हैं? वुमेन ट्रैप्स शूटिंग एट 19 एशियन गेम्स होंजाऊ इन चाइना लास्ट ईयर। पिछले वर्ष जो हुआ था होंजाऊ में, यहीं पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इन्हें प्रमोशन करके अब जो है यह रैंक सूबेदार रैंक पर पहुंच गई हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक और खबर हम लोग देख लेते हैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है। राजस्थान स्टार्ट ड्राइव अगेंस्ट इलीगल माइनिंग यूजिंग ड्रोन। जो राजस्थान सरकार है उन्होंने इलीगल माइनिंग जो होती है उनके खिलाफ आपका ड्रोन के द्वारा उनका निगरानी करने की योजना बनाई है। बीजेपी गवर्नमेंट इन राजस्थान हैज़ लॉन्च मेजर ड्राइव अगेंस्ट इलीगल माइनिंग। जो अवैध माइनिंग की जाती है एक्टिविटी बाय द कंडक्टिंग सर्वे थ्रू द ड्रोन के द्वारा यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। वेयर ईवर नीडेड टू पुट ए कर्व ऑन द सोर्स ऑफ सच एक्टिविटी। ऐसी क्रियाकलापों पर रोक लगाने की भी बात की गई है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ 75 इलीगल माइनिंग केस हैव बीन डिटेक्ट इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। भीलवाड़ा जो राजस्थान में ज़िला है वहाँ पर 75 अवैध खनन के जो मामले थे वह दर्ज किए गए थे। वेयर द रेवेन्यू अथॉरिटी हैज़ बीन अलर्ट। रेवेन्यू अथॉरिटी जो होती हैं वह अलर्ट हो गई थी। राजस्थान हैज़ 81 वैरायटी ऑफ मिनरल इन इट्स लैंड। यह महत्वपूर्ण है। जो आपके राजस्थान राज्य है वहाँ पर 81 प्रकार के जो मिनरल हैं वह पाए जाते हैं। आउट ऑफ विच 75 बिन कमर्शियल एक्सप्लॉइड। जो उसमें से 57 हैं उनका कमर्शियल रूप से, वाणिज्यिक रूप से उनको खनन किया जा रहा है। स्टेट माइन सेक्रेटरी आनंदी सैड हैज here on Saturday the Revenue Authority has been involved in the campaign to initiate action under the Rajasthan Tenancy Act for the cancellation of, यह देखिए टाइटल है, right on the land where the illegal mining was taking place। यही मेन आपका खबर है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। थ्री डी रामायण शो विल बी ऑन डिस्प्ले फॉर डेविटी इन अयोध्या। अयोध्या में जो है 3D रामायण का जो शो किया जाएगा वह डिस्प्ले के द्वारा चलाया जाएगा, जो भी वहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए।
तो यह खबर है आपकी 3D टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप लोग देख लीजिए क्या क्या होता है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन बना चुका है। यूएस स्ट्राइक हुती टारगेट इन यमन आफ्टर अटैक ऑन द ऑयल टैंकर। ऑयल टैंकर पर आक्रमण करने के बाद हुतियों पर आप जानते हैं जैसे कि नवंबर 2023 से ही हुती पर अमेरिका और इंग्लैंड के द्वारा स्ट्राइक किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ रेड सी है। रेड सी जो मेरिडियन सी से इधर से आता है, इसके द्वारा जो कोई भी जहाज जो कि इम्पॉर्टेंट ऑयल टैंकर या तो अन्य खाद्यान्न अन्य चीज़ों को लेकर आते हैं, तो उन पर यहीं पर यमन आपका है, तो यमन से ये इस पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, जिसके द्वारा यहाँ सप्लाई चेन बाधित होती है और व्यापार भी प्रभावित होता है, काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसी को देखते हुए यूएस और ब्रिटिश फोर्स लॉन्च फॉर ज्वाइंट स्ट्राइक एम टू रिड्यूसिंग द हुती एबिलिटी टू टारगेट वेसल ट्रांजिट द की रेड सी ट्रेड रूट। जो रेड सी आप ट्रेड रूट है, यहीं पर इसी को टारगेट करते हैं, उसी को समाप्त करने के लिए यह। और इसके पीछे हम लोग महत्वपूर्ण अगर कारण में जाएं तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, आप लोग जैसे जानते हैं कि इजराइल और गाजा जो इस समय डिस्प्यूट चल रहा है, उसी गाजा को यह हुती हैं, यह सपोर्ट करते हैं, और जो इजराइल को सपोर्ट करता है, इसीलिए जो हुती हैं जो इजराइल को सपोर्ट वाले देश होते हैं उन पर वह अटैक कर रहा है। और भारत के भी संदर्भ में ऐसा देखा गया था कि भारत के भी जो वेसल थे उस पर हमले हुए थे। आइए हम लोग नोटबुक आईएएस के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है, और आपका यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। और यह बेसिक से एडवांस है, 6 से 12 तक की क्लास के लिए, जो जिस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा यह चलाया जा रहा है। तो आप लोग इसको भी फॉलो कीजिए और देखते रहिए। आइए और एक और खबर हम लोग देख लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर से नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आप लोगों को ऐसा लोगो दिखाई देगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां लॉगिन करिए। जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही कम कीमत, आप लोग समझ लीजिए 75 रुपये, जो इस बार 75वीं रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में हम लोग 75 रुपये में 60 टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं। इसको आप लोग दीजिए, रोज़ 3-3 4-4 टेस्ट सीरीज दीजिए ताकि आप लोगों की तैयारी एक और अच्छी स्थिति में पहुँचे। आप लोग जानते हैं अब बहुत कम समय बचा है, 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कीजिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगर पहला वाला आप लोग नहीं परचेज करना चाहते हैं तब भी आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाइए, नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर हम लोग आरओ के लिए 30 टेस्ट सीरीज का भी एक हम लोगों का है वो प्रोग्राम है। यह मात्र 51 रुपीज़ में है। जो आप लोग 30 पेपर अगर देना चाहते हैं तो 51 रुपीज़ का आप लोग बाई कीजिए। बाई करने के बाद आप लोग रोज़ 4-4-5-5 पेपर सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों की तैयारी और अच्छी से हो सके। कहाँ कमी है, कहाँ छूटा है, उसको भी आप लोग देखिए। और यह पेपर जो तैयार किया गया है यह बहुत ही रिसर्च और जो लोग मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, उनके द्वारा यह पेपर तैयार किया गया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और साथ ही साथ आप लोग गूगल प्ले स्टोर से हमारा नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल ऐप को डाउनलोड भी कीजिए। धन्यवाद।